हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और आज है 8 मई और सुबह से बड़ा हेक्टिक शेड्यूल था। मंटू का स्कूल था तो मैं मॉर्निंग में उठी और उठ करके मंटू को जल्दी जल्दी तैयार करा। सबसे पहले मैं उसका लंच बनाती हूँ। लंच बनाने के बाद फिर मैंने उसको फिर वही तैयार वैयार करके उसे भेजा। फिर इनके लिए नाश्ता बनाया, इनको तैयार वैयार करके भेजा। फिर घर का काम वाम किया। और आज था फ्राइडे और आज मुझे कुछ कोरियर्स भी लगाने थे। उसे पैक करने में मेरी हालत भाई साहब ख़राब हो गई। वीडियो कोई पकड़ने वाला आया नहीं यार, कैसे बनाऊँ मैं वीडियो, में दिखाती आपको। और आज ये मेरी मंटून है, मेरा मंटून है। ले 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 ला। मैं मंटू ने ये मेरे लिए बनाया है क्योंकि मदर्स डे है तो उसके लिए बनाया है। डियर मॉम, आई लव यू, यू आर द बेस्ट मॉम इन द वर्ल्ड। और ये मैंने अपने यहाँ वॉलपेपर पे लगाया हुआ है कि मैं देखूँगा तो मंटू की मुझे याद आएगी। और फिर आज जो फ्राइडे डे भी है तो फिर आज हम लोगों ने नहाया धोया जल्दी जल्दी। मंटू ने नहाया, माशाल्लाह से वो नमाज़ पढ़ती है। अभी तो 2 ही रकात पढ़ रही है मगर माशाल्लाह से उसे याद है, कलमा सारे याद हैं। अलहम्दो पढ़ती है, कुल वल्लाह पढ़ती है, अत्तायात पढ़ती है, सारा पढ़ के 2 रकात नमाज वो पढ़ती है और अपने से। ऐसा नहीं है, माशाल्लाह 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 इस उम्र में हम लोग उतने ज़्यादा मतलब अच्छे से नमाज नहीं पढ़ पाते थे, वो पढ़ती है। और कोई उसमें वो नहीं, अपने से। एक दिन मेरी तबीयत ख़राब थी तो उस टाइम भी उसने बोला कि नहीं मम्मी मैं नमाज़ पढ़ूँगी, आपकी तबीयत ख़राब है आप नहीं पढ़ पाएंगी मगर मैं पढ़ूँगी। नहाया उसने, नमाज़ प्रॉपर पढ़ा और अभी वो सो रही है। और इवनिंग का टाइम था, कल तो मैंने उसे उठा दिया था और तो कल बहुत चिड़चिड़ चिड़चिड़ करने लगी थी तो आज मैंने उसे नहीं उठाया। वो कूलर में सो रही है। दिन भर हम लोग पंखा और कूलर ही चलाते हैं, क्या ज़रूरत है यार एसी चलाने की। एक तो बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा आता है। रात में सिर्फ एसी चलती है तो 4-5 हज़ार रुपये बिजली के बिल आ जाते हैं। दिन भर हम लोग एक छोटा सा कूलर लिए हुए हैं, छोटा साइज़ का, बहुत छोटे साइज़ का कूलर है, उसी को चलाते हैं और उसको स्विंग मोड पे लगा देते हैं। थोड़ा सा मंटू को हवा लगती है, थोड़ी सी मुझे हवा लगती है। और अपना केस वेस तो सब चल ही रहा है, लड़ाई जारी है। और बहुत मेहनत पड़ती है, बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ती है। कभी कभार ऐसा फील होता है कि यार क्यों ही ऐसा हो रहा है। इतने लोग लड़ने वाले हैं और हम 2.5 लोग, मैं मंटू और इनके पापा। कोर्ट जाना आना, कई बार बच्चे का स्कूल भी छुड़ाना पड़ता है और जाना रहता है, सब चीज़ करनी रहती है। मगर बोलते हैं ना हिम्मत हारने का नहीं, क्या ज़रूरत है। घर में मैं मतलब मेरा वो वाला वैसा नहीं है कि भाई दिन भर घर में पड़े रहो, पढ़ करके मतलब कि सोए रहो। बंदा बाहर मतलब हस्बैंड बाहर काम करने गया है तो दिन भर टांग फैला के पड़े रहो, वो बात नहीं है। मैं सोचती हूँ जितना ज़्यादा से ज़्यादा काम कवर अप हो पाए। ये सब केसेस के मारे मैं जॉब नहीं कर पा रही, अदरवाइज़ लीगल एडवाइज़र की पोस्ट पे मेरी जॉब थी तो मैं अभी भी चाहती तो वो ज्वाइन कर सकती थी। बट कोई भी जॉब आप पकड़ेंगे तो उसमें आपको 30 डेज़ देने होंगे, तब ना वो एक रेगुलेशंस के साथ काम करना पड़ेगा, तब ना होगा चीज़ें। तो वो अभी नहीं हो सकता क्योंकि मल्टीपल केसेस चल रहे हैं, उसमें जाना आना सब चीज़ करना कौन करेगा। जिस हिसाब से मैं सुबह से लेकर रात तक घर के कामों के साथ, बाहर के काम के साथ सब चीज़ कर रही हूँ, वो फिर नहीं हो पाएगा क्योंकि एक टाइम मुझे 9 आवर्स उस जॉब में देना पड़ेगा। तो अभी ये पॉसिबल नहीं है। आप लोग दुआ कीजिए कि सब चीज़ें अच्छे से हो जाए। और एक गुड न्यूज़ है, काम वाली मुझे मिल गई है फाइनली। यार ये जो देख रहे हो मेरे हाथ की हाल, अभी तो कम हो गया, छाले इस पे पड़े हुए थे। इसी पे मैंने ड्राफ्टिंग भी की है, लिखा भी है क्योंकि केसेस के उसमें ड्राफ्टिंग भी की है मैंने, वो भी किया है सारा। बर्तन सुबह दोपहर शाम धोया है, खाना बनाया, सब कुछ किया है। फिर स्किन वो हो गई थी, अब धीमे धीमे आ रही है स्किन मगर बड़ी तकलीफ़ दे रही है। बड़ी उंगली में तकलीफ़ है यार, राइट हैंड में हो गया। और आजकल मौसम चल रहा है उसका गर्मियों का, तो फिर
जो चटपटी चीज़ें हैं वो मैं बना देती हूँ। गुड़ गुड़म्बा क्या बोलते हैं लौंजी करके बोलते हैं कुछ लोग, तो वो मैं बनाती हूँ, हस्बैंड को देती हूँ, क्योंकि आजकल वो बिल्कुल सादा खाना खा रहे हैं, तो वो सब बना के देती हूँ। और मैं आप लोगों से एक टॉपिक पे बात करना चाहती थी। हम लोग इंडिया में हैं मगर हम लोग फ़ॉरेन को कुछ ज़्यादा फॉलो नहीं करते। मैं ज़्यादा सच बताऊँ, हम लोग इधर उधर ढूंढने जाते, सोचते हैं कि एलोपैथी में सारी दवाएं हैं, मगर एलोपैथी से अच्छी आपकी होम्योपैथी और आयुर्वेदा है, खासकर आयुर्वेदा है। मेरा सर्वाइकल, एलोपैथी, कायरोप्रैक्टिस, सब चीज़ मैंने कर ली, कोई नहीं ख़त्म कर पाया, मतलब कम नहीं कर पाया। इतनी तकलीफ़ रहती थी कि मुझे लगता था कि मैं 2 वक्त का काम भी ठीक से नहीं कर सकती। चलती थी तो चक्कर आते थे। लोगों ने बोला सर्वाइकल कॉलर लगाओ, मगर एडवाइस सही है, मगर क्या होता है सर्वाइकल के साथ कुछ लोगों को घबराहट होने लगती है, और बेपनाह घबराहट होती है यार, बेपनाह। दरवाज़ा बंद हो जाए तो घबराहट, दरवाज़ा बंद होने में मुझे अभी भी घबराहट होती है, मगर दरवाज़ा बंद हो जाए तो घबराहट, टाइट कपड़ा पहन लो तो घबराहट, बहुत घबराहट होती है। तो मैंने ना उस टाइम मैंने जब से आयुर्वेदा इस्तेमाल किया है, आयुर्वेदिक मेडिसिन्स मैं ले रही हूँ, मैं कंपैरेटिवली एलोपैथी से बहुत अच्छी होती है यार, और काफ़ी अच्छा मतलब सिम्टम्स नज़र आ रहा है। एक जब मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, मुझे खून की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी, बहुत ज़्यादा मेरा ब्लड लॉस हुआ था, 6 पॉइंट तक पहुंच गया था। तो उसमें भी मैंने आयुर्वेदिक मेडिसिन इस्तेमाल की। लोग बोले पपीता खाओ, चुकंदर खाओ, ड्रैगन फ्रूट खाओ, मैंने वो खाया, बट मेरा वो नहीं बढ़ रहा था। मगर मैंने सिर्फ 125 की टैबलेट्स ली आयुर्वेदिक में, और उसको मैंने 10-15 दिन खाया। मेरी जो रिकवरी लेवल था खून का वो बहुत अच्छा हो गया। तो लोगों को अल्लाह ना करे किसी को, मगर लोगों को देखते हैं डायबिटीज़ बहुत हाई लेवल का है, वो एलोपैथी में इंसुलिन लगाते हैं। मगर मुझे ये लगता है कि आयुर्वेदिक आप ट्राई करेंगे तो एज़ कम्पेयर बहुत आपको आसानी मिलेगी। मैं तो सबसे पहले मैं आयुर्वेदा को कंसिडर करने की कोशिश करती हूँ, मुझे उससे काफ़ी रिलीफ भी है, काफ़ी रिलीफ है यार। एलोपैथी मेरा, लोग एलोपैथी को फर्स्ट ऑप्शन पे रखते होंगे, मगर मेरे लिए एलोपैथी जो है वो लास्ट ऑप्शन है। आयुर्वेदा, होम्योपैथी, यूनानी और लास्ट में एलोपैथी। समझ में आया? ये मैं सोचती हूँ करने की। तो आप लोग भी ट्राई कीजिए आयुर्वेदिक मेडिसिन, मुझे तो बहुत अच्छा है, मतलब काफ़ी रिकवरी लेवल मेरी ठीक है, माशाल्लाह 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 से। अल्लाह पाक नज़र से बचाए, बट आप लोग भी ट्राई कीजिए। लोग ये सोचते हैं कि नहीं नहीं, जो एलोपैथी मेडिसिन आराम दे देगा वो कोई और नहीं देगा, मगर देता है। लोग जाते हैं जब खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे कभी किसी को कैंसर हो जाता है, तो उसमें लोग बायोप्सी, उसके बाद फिर मतलब रेडियो उसमें कुछ करवाते हैं, तो वो सब भी आप आयुर्वेदिक में जाइएगा तो काफ़ी आपको रिलीफ मिलेगा। मेरा ये मानना है, एक बार उसको थोड़ा सा मतलब उसको भी महत्व दीजिए। हम लोग के हिंदुस्तान की चीज़ें हैं, हम लोग के इंडिया में ये सब चीज़ें उभरी हैं, और इंडिया के मसाले, इंडिया की चीज़ें, इंडिया का आयुर्वेद है, ये सब चीज़ें बहुत बेनिफिशियल है। आप लोग भी ट्राई कीजिए। और आज वही मैं खाना बनाने अभी 7 बजे तक जाऊंगी। कल फिर मुझे कोर्ट जाना है, कल मेरी बेटी का फंक्शन भी है, कल उसका परफॉर्मेंस है मदर्स डे पे। उसने एक बहुत अच्छा डांस परफॉर्मेंस मतलब अपने से तैयार किया है। मुझे कल कोर्ट जाना था मॉर्निंग में जल्दी, मगर उसने बोला मम्मी पिछली वाला मदर्स डे आपने छोड़ दिया था और आप नहीं आई थी, मेरा भी आपने परफॉर्मेंस छुड़वा दिया था, आप मुझे लेके चली गई थी। तो मैंने उसे समझाया कि बेटा बहुत ज़रूरी था, कोई देखने वाला है नहीं, मैं कोर्ट जाऊंगी, यहाँ से 25 किलोमीटर वन साइड है, तो आने में आपका स्कूल फिर कौन पिकअप करने आता आपको। तो इसलिए मैंने छुड़ाया। भाई मम्मी इस बार मत छुड़वाइएगा, मेरा जो है मेडिसिन मतलब सॉरी तोबा इस बार मेरा परफॉर्मेंस मत छुड़ाएगा, मेरा जल्दी मैम परफॉर्मेंस करवा देंगी, मैंने आपके लिए मदर्स डे पे कुछ प्रिपेयर किया है।
तो इस बार इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी, मैं जाऊँगी उसके परफॉर्मेंस देखने के लिए। हो सकेगा तो आपको भी दिखाऊँगी। मैं एक्चुअली थोड़ा सा बच्चे के स्कूल से रिलेटेड प्राइवेसी रखती हूँ, क्योंकि देखिए सोशल मीडिया है, इस पे अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। तो मैंने आज तक अपने बच्चे का इसीलिए स्कूल रिवील नहीं किया है ना, मैं दिखाती हूँ। मैं चाहूँ तो वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, परफॉर्मेंसेस होते हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, मैं दिखा सकती हूँ। बट मैं इसलिए नहीं दिखाती क्योंकि सोशल मीडिया पे अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, और माशाल्लाह से मेरे दुश्मन भी बहुत ज़्यादा हैं। तो कल को कोई मेरे बच्चे के साथ दुश्मनी ना निकाले, इसलिए मैं चीज़ें चाह के भी आप लोगों को नहीं दिखा सकती हूँ। तो उसमें प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, क्योंकि मैं अपने बच्चे से रिलेटेड बहुत ज़्यादा मतलब पॉजिटिव बोल लीजिए, या आप अपने बच्चे की प्राइवेसी से रिलेटेड मैं बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड हूँ, इसलिए मैं उसकी चीज़ें नहीं दिखाती हूँ। क्योंकि भाई हर जगह तो हर कोई नहीं रह सकता है ना, अल्लाह पाक सब कुछ जानते हैं, सब देखते हैं। हर जगह हम तो अवेलेबल हर टाइम नहीं रह सकते ना, खुदा ना खास्ता कोई बात हो जाए, कोई मेरे बच्चे की के साथ गलत कुछ कर दे, इसलिए मैं उसकी स्कूल रिवील आप लोगों को नहीं करती हूँ। और परफॉर्मेंस अगर उसमें उसके स्कूल की डिटेल्स नहीं होगी तो मैं दिखा दूँगी, अदरवाइज़ मैं नहीं दिखाऊँगी। मुझे उसके लिए माफ़ कीजिएगा। बट आप लोग प्लीज़ मेरा व्लॉग देखा करिए, और व्लॉग देख करके उसे ज़्यादा होगा मुझे, मतलब मेरे व्लॉग पे 23-24 लोगों ने भी देखा, तो मुझे बड़ी खुशी हुई यार, कम से कम कुछ तो देखा लोगों ने। और मैं वीडियो ऐसे ही डालती रहूँगी। अब मैंने सोचा है क्या स्पेसिफ़िकली ये करो वो करो, कहीं की भी कुछ भी वीडियो मैं डालती रहूँगी। बाकी आप लोग की मर्ज़ी, आप लोग चाहे जिसको भी ऊपर उठाए, अल्लाह पाक की भी मर्ज़ी है। अल्लाह पाक जिसको ज़मीन पे लाए, किसको आसमान पे ले जाए, वो उनके, मेरा काम है कोशिश करना। अब मैंने बस इसी पॉइंट पे अपने आप को रखा हुआ है कि मुझे अब मेहनत करना है, फल की चिंता नहीं करनी है। तो मैं मेहनत करने में अब लगी हुई हूँ। हर चीज़ में मैं हर चीज़ का फॉलो अप लेती हूँ, जितने केसेस हैं मैं उन सबको प्रॉपर देखती हूँ। जो अगर आज नहीं तो कल, मुझे ये यकीन है, अल्लाह के ऊपर भी यकीन है, मुझे अपने ऊपर भी यकीन है इस बात पे कि आज नहीं तो कल मेरी मेहनत का असर नज़र आएगा, फल मुझे मिलेगा। कोशिश करना मेरा काम है, जो कि मैं करती रहूँगी। हाथ पे हाथ धरे मैं नहीं बैठूँगी। और बाकी आप लोग जितने पॉजिटिव कमेंट्स करते हैं, कुछ मेरे भाई हैं, कुछ मेरी बहनें हैं जो मुझे पॉजिटिव कमेंट्स करती हैं, उनका दिल से थैंक यू, क्योंकि आप लोगों की ये बातें मुझे मोटिवेट करती है और मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ने में मदद करती है। तो अभी मैं के लिए मैं व्लॉग एंड कर रही हूँ। आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह दुआओं में मुझे याद रखिएगा, और मैं भी दुआओं में आप लोगों को याद रखूँगी। अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।